Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट से खुद को मुक्त कैसे करें। गाइस, हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, कैसे वर्ल्ड में जी रहे हैं भाई, ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट जो ह्यूमन माइंड का जो प्रॉब्लम है भाई वो है अटैचमेंट। जो हम सब की समस्या है भाई, हर किसी की, वो है अटैचमेंट। कि हम मटेरियलिज्म से भाई अटैच हो चुके हैं बहुत दिनों से, जो कि नेचुरल है। हमें भाई अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने कार से, अपने कमाए हुए धन से प्यार होता है भाई, लेकिन हम अटैच हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। सो अटैचमेंट और प्यार में भाई बहुत फ़र्क है। सो अटैचमेंट से हमें मुक्त होना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। आप अटैच हो किसी चीज़ से, इसका मतलब है कि आप भाई दुख को झेल रहे हो। आप अटैच हो अपने कार से, तो अपने कार को खोने से डर रहे हो। आप अटैच हो अपने फैमिली से, तो अपने फैमिली को खोने से डर रहे हो। मतलब माइंड सेट ही, माइंड में आपका वही सब चल ही रहा है, डर डर के आप जी ही रहे हो। तो जैसा कि मैंने बोला, अटैचमेंट नॉर्मल है भाई, नेचुरल है। हम अटैच रहते हैं क्योंकि हमें अपने अपनों से, अपने चीज़ों से, खुद से प्यार होता है भाई। बट अटैचमेंट से हम हट गए भाई, प्यार को समझ लिए, तो हम फ्री हो जाएंगे। मतलब अटैचमेंट एंड प्यार के डिफरेंस को समझ लिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो हम फ्री हो सकते हैं अटैचमेंट से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपका भाई भी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा है कि मैंने खुद को कैसे मैट्रिक्स से भाई, मटेरियलिज्म से, 3D से डिटैच किया। और एक ही सीक्रेट शेयर करने जा रहा है भाई, एक ही पावरफुल सीक्रेट है मैट्रिक्स से डिटैच होने का भाई, और फ्री होके जीने का। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप ब्रीथ इन दैट ब्यूटीफुल प्राणा। एक तो सबसे पहला एंड पावरफुल तरीका यही है, ब्रीदिंग भाई। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम फ्री 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 हो जाते हैं। हमारा माइंड स्टिल हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है। आते हैं भाई। ये बेबी, ये बेबी, The first and most powerful secret to be free from attachment. Figure out the cube. Figure out the cube. जो क्यूब है, उसको फिगर आउट करें भाई। उस पे, क्योंकि हम रह ही वहीं रहे हैं। आपने भाई कैटी पेरी का गाना सुना होगा, आई थिंक वी आर रनिंग इन अ लूप, डेजा वू, डेजा वू, डेजा वू।
वो अपने गाने के थ्रू बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक लूप में रन कर रहे हैं बस, और यहाँ लग रहा है कि पहले भी आए हैं इस दुनिया में, इस एग्जिस्टेंस में अभी भी हैं और आते रहेंगे। वो ऐसा बोल रही है। और उसी ही लाइन में वो ये लाइन बोली है, फिगर आउट द क्यूब। मैं भी वहीं से उठा के ये लाइन यहाँ पे रख दिया हूँ, देखो कहाँ से उठा के कहाँ रखा हूँ, क्योंकि एक्चुअल सीक्रेट ही वही है भाई। फिगर आउट द क्यूब कि हम जिस क्यूब में फंसे हुए हैं, जहाँ है उसको देखेंगे आखिर कैसे है। आप फिर बोलोगे क्यूब कितना बड़ा, छोटा सा, बहुत बड़ा, तो भाई आपका वही आपको समझाएगा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, साइंस के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगा भाई। ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप समझ जाओगे। सो क्यूब को पहले बड़ा करते हैं, क्यूब बनाते हैं भाई। पूरब जाओ, फिर उत्तर जाओ, पश्चिम जाओ और दक्षिण जाओ, और चारों से जोड़ लो। क्यूब बना कि नहीं भाई? एक क्यूब बना। फिर थोड़ा धर्म से जोड़ता हूँ, थोड़ा गहराई में लेकर जाता हूँ आप लोगों को। अब भारत के हो तो भारत के ही गहराई में लेकर जाता हूँ। हिंदू स्पिरिचुअलिटी, रामायण। रामायण में श्री राम के 4 भाई, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस्लाम में भी सेम, गांव में भाई क्यूब जैसा ही। आप काबा खाना को देखते होगे, काबा को, क्यूब ही है। मतलब कि आप जहाँ हो उसे फिगर आउट करना है, फिर ही आप डिटैच हो सकते हो भाई अटैचमेंट से। मतलब कि आप जिस भी घर में हो, जिस भी रिलीजन में हो, जिस भी कल्चर में हो, जहाँ भी हो, कहाँ जाओगे आप? डेजा वू इन्फिनिटी का लूप है, बाकी रहना घर में ही है। आप लूडो खेलते होंगे 4 कॉर्नर, कैरम बोर्ड खेलते होंगे 4 कॉर्नर। मतलब कि आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ स्किप करोगे भाई? चारों दिशा में जाओगे। तो शब्द दिशा का अपना अपना ज्ञान है, तो शब्द दिशा को समझ के भाई आप अटैचमेंट से फ्री हो सकते हो। सो ये था थोड़ा देहाती भाषा में। अब इसको थोड़ा कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं भाई। देखो, आ जाता है सब वहीं पे, फोर्थ पे ही आ जाता है, मतलब हमारे हार्ट पे ही आ जाता है। सो कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो there are 4 level of consciousness. There are 4 state of consciousness. So वही पहला जो आया क्या, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। द कॉन्शियसनेस ऑफ ड्रोन। कॉन्शियसनेस ऑफ ड्रोन। ड्रोन भाई कौन सा कॉन्शियसनेस है? ड्रीमिंग स्टेट का, कि जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए, वी वर ड्रीमिंग, हम सपने देख रहे थे। सपने देख रहे थे मतलब सपने ही देख रहे हैं बहुत सारे लोग। रियलिटी और ड्रीम में क्या फ़र्क है नहीं समझ पाए हैं, तो हम सपने ही देख रहे थे भाई। फिर उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भाई हमारा मेंटेलिटी विक्टिम वाला आया, अटैचमेंट वाला आया। हमें लगा लाइफ हमारे ऊपर हो गई, हम शिकार हो गए। सो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। फिर दूसरा सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है द आर्केटाइप ऑफ आर्टिस्ट। यहाँ तक सब सीमित है, यहाँ तक भाई सब सीमित है। आर्टिस्ट में सब सीमित है। आर्टिस्ट मतलब क्या?
अनकॉन्शियसली भाई अपने काम को करना। फॉर इंस्टेंस, there are lots of motivational speakers. What are they doing? They are motivating you. अच्छी बात है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि हाँ भाई मोटिवेट करेंगे लोगों को ऊर्जा आएगा, वो भी कुछ करेगा लाइफ में, यो 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 मोटिवेट कर रहे हैं। सो ये आर्टिस्ट का लेवल है। वो देख रहा है कि हाँ मेरे पास ये सब हथियार है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मतलब कुछ भी। फार्मर्स हैं, देख रहे हैं हथियार है, बीज है, लगा रहे हैं। आर्टिस्ट का लेवल की हर कोई जान रहा है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कला है, उसे दिखाना है। यह है अनकॉन्शियस लेवल पे। इस चीज़ को समझना है कि यह है अनकॉन्शियस लेवल पे। सो अनकॉन्शियस लेवल पे भाई आपके यहाँ के, हमारे यहाँ के जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे हैं। सो ये है सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे आपने देखा होगा एक्टर सबको दिखाते होंगे। अब मैं भी बोलूँगा जुआ केसरी। बोलो जुआ केसरी। कोई ऐसे स्वैग से दिखाते होंगे। सो ये अनकॉन्शियस लेवल का भाई प्रोग्रामिंग है। अनकॉन्शियस लेवल पे लोग कर रहे हैं, ड्रीमिंग लेवल पे ही भाई। द थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो है द आर्केटाइप ऑफ अल्केमिस्ट। देखो ये पावरफुल स्टेट है भाई, द आर्केटाइप ऑफ अल्केमिस्ट। तो यहाँ से देखो हर एक चीज़ चेंज होता है। गिदर है क्या रे? डरा मत भाई, उधर ही रहो, आराम से बैठे रहो। इधर गीदर बहुत रहता है भाई। आता नहीं है, दिन में तो आएगा नहीं, लेकिन कभी कभी हमला भी बोल देता है। आर्केटाइप ऑफ अल्केमिस्ट। और अल्केमिस्ट क्या होता है भाई? ये कौन सा स्टेट है कॉन्शियसनेस का? ये है ट्रांसफॉर्मर का। ये है ट्रांसफॉर्मर का। अल्केमिस्ट को रियलाइज होता है कि लाइफ उसके लिए हुई, लाइफ उसका रिस्पॉन्स चाह रही है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या थे? विक्टिम थे, ड्रोन थे, दूसरों के द्वारा रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे। लेकिन अल्केमिस्ट भाई ये टर्निंग पॉइंट है। और अल्केमिस्ट क्या होता है कि देखो कुछ भी चल रहा है उसके लाइफ में, जो कोई भी थॉट्स आ रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, मतलब लाइफ जो उसके लिए हुई है, तो उसे वो को क्रिएट करता है, वो अपना बेस्ट देता है अपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में। और जो एक्सटर्नल इवेंट्स है, जो बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, उसको अलाउ नहीं करता है कि जो उसका इंटरनल वर्ल्ड है उस पर शासन कर सके। ये अल्केमिस्ट। सो अभी टाइम है अल्केमिस्ट बनने का, अटैचमेंट से फ्री होने के लिए भाई, कि अल्केमिस्ट बन के को क्रिएट करें। और बाकी जो फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वही ये बिल्कुल डिटैच कर देगा आपको। और अटैचमेंट और प्यार में डिफरेंस यही लेवल समझा देगा। सो चौथा लेवल जो है भाई कॉन्शियसनेस का, वो है द आर्केटाइप ऑफ विजर्ड, वो है जादूगर। और देखो इस लेवल पे आना बहुत जरूरी है भाई। और ये लेवल बिल्कुल प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो ये हो गया भाई आर्केटाइप ऑफ विजर्ड, कि बिल्कुल प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताओ कि प्रेजेंट समय में आपका क्या अटैचमेंट हो सकता है किससे? सिर्फ अनकंडीशनल प्यार ही रहेगा ना भाई यहाँ पे।
यहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस ही आप बन के रहोगे ना, प्योर डॉट बन के ही रहोगे ना भाई। यहाँ पे जैसे भाई को आप देख रहे हो भाई, पता नहीं कब से आके देख रहे हो, मशीन में देख रहे हो, सिम्युलेशन में देख रहे हो भाई। प्रेजेंट समय आपके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बिल्कुल यही इटर्नल प्रेजेंट है जो बहुत छोटा है, और आपके लिए जो आप जिस समय में देख रहे हो वही प्रेजेंट है। और ये जो फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, द आर्केटाइप ऑफ विजर्ड, यही भाई अटैचमेंट से आपको आज़ादी दिला सकता है। फिर लेके जाता हूँ गढ़ाई में श्री राम के 4 भाई। तो राम भाई मेन कैरेक्टर है भाई, वो काम कर रहा है। लक्ष्मण, उसके मन में भाई लक्ष्य है कि हाँ भाई काम कर रहा है, उसके पीछे पीछे हम भी है। एक भरत है, वो भाई जंगल में तपस्या कर रहा है। और एक शत्रुघ्न है, देखो नाम भी है शत्रुघ्न, वो विजर्ड है, वो घर से भाई जादू मंत्र खेल करके निकला हुआ है, जन्नत में मजे कर रहा है। तो काबा खाना में भाई है ना 4 कि घर है भाई, धरती दिखाता है। रामायण भी धरती घर दिखाता है, और इस्लाम में भी भाई धरती घर दिखाता है कि हमारा घर ही प्लेनेट अर्थ है, नो सेपरेशन। सो उस घर के लिए भाई हमें काम करके निकलना होगा ना। सो आर्केटाइप ऑफ विजर्ड, आपने एक देखी होगी वेब सीरीज मर्लिन। मर्लिन देखिए भाई, बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है, मैं देखा था बहुत पहले ही। कैमलोट की जो कहानी है, किंग आर्थर वाला। सो मतलब ये हुआ कि भाई राम भी आपके अंदर, लक्ष्मण भी आपके अंदर, भरत भी आपके अंदर, और शत्रुघ्न भी आपके अंदर। मतलब जो 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया कि ड्रोन भी आप ही हो, आर्टिस्ट भी आप ही हो, अल्केमिस्ट भी आप ही हो, विजर्ड भी आप ही हो। और देखो कि ये चारों भाई का काम है, चारों का काम है। सो काम करके ही भाई हम अटैचमेंट से फ्री हो सकते हैं। भाई बिल्कुल आपका अटैच नहीं है, वही देख लिया डेजा वू, वी आर रनिंग इन अ लूप, डेजा वू। इन्फिनिटी का लूप है और स्केप कर ही नहीं सकते हैं भाई। आप एलियन बन जाओगे, मेढक बन जाओगे, फिर भी कुआं में ही रहोगे भाई, कुआं से कहाँ निकलोगे। सो मैं अटैच हूँ? बिल्कुल अटैच नहीं हूँ किसी से भी, खुद से भी अटैच नहीं हूँ, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार है भाई हर किसी से। खुद से अनकंडीशनल प्यार है, अपने फैमिली से, अपनों से, आप से अनकंडीशनल प्यार है भाई। सो अटैचमेंट नहीं है यहाँ, यही है अटैचमेंट और प्यार में डिफरेंस। मैं भी जिस घर में पैदा हुआ हूँ, अपने रिलीजन से प्यार है, इस्लाम से प्यार है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उससे अटैच नहीं हूँ मैं। भारत में पैदा हुआ हूँ भाई, भारत से बहुत कुछ सीखा हूँ, और उस घर से बता दिया कि कैसे निकला हुआ हूँ और कैसे हम निकल सकते हैं। इस 3D प्रिजन से कैसे हम निकल सकते हैं। तो 3D प्रिजन से निकलने के लिए भाई वही घर, फिर घर से निकलने के लिए विजर्ड बनो भाई, निकल जाओ। मैं 5th डायमेंशन में मज़े कर रहा हूँ, बिल्कुल अटैच नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अटैच नहीं हूँ, किसी चीज़ से अटैच नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? वही वी आर इन्फिनिट बेबी, वी आर इन्फिनिट। डेजा वू। तो क्यूब को फिगर आउट करना है ना, क्योंकि क्यूब को स्केप नहीं कर सकते हैं भाई, क्यूब को स्केप नहीं कर सकते हैं। और हम क्यूब को स्केप क्यों करें? क्यूब को समझना है ना भाई। पहले छोटा सा क्यूब बनाए थे, अभी मैंने क्यूब बनाने के लिए आपको रास्ता दिया ना भाई, जाओ पूरब, जाओ पूरब। देखो कि उधर से ही भाई हिंदू सभ्यता, उधर से ही इस्लाम, उधर से ही क्रिश्चियनिटी, उधर से ही सिख, हर कुछ उधर से ही भाई जो सभ्यता स्टार्ट हुई होगी उधर से ही हुई होगी। फिर दक्षिण जाओ कि देखो सब शून्य से ही हुई होगी। इस्लाम भी शून्य से ही पैदा हुआ होगा,
हिंदू स्पिरिचुअलिटी भी शून्य से, सब मतलब शून्य ही थे हम लोग खुद जो है शून्य से ही आए थे। अब बाकी पश्चिम में कि पहले से ही भाई पहचान मिला, पहले से ही पहचान मिला। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यूनिवर्स ने जो इस कायनात की रचना की वो पहले से ही प्रिंसिपल बना के रखे थे। तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में पढ़े भाई, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन क्रिएट हो गया, बस इतनी सही बात है। बाकी उत्तर में उत्तर है, उत्तर में उत्तर है भाई। देखो नाम भी जो हिंदी में रखा गया उत्तर, की उत्तर जवाब है कि इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी है, इटरनल है। उधर जो ट्रेन की पटरी जा रही है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो कहाँ तक जाओगे भाई? तो वही इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ट्रेन, बाकी मैं घर में आराम से जन्नत में मज़े कर रहा हूँ भाई। सो फिगर आउट द क्यूब। सो छोटा सा क्यूब मत बना, छोटे से क्यूब में फंसे हो तो उस क्यूब को भाई अपडेट करो, और अपने माइंड में ही आप अपडेट कर सकते हो, और अपडेट करके को क्रिएट करो, और फिर को क्रिएट करके भाई आप डिटैच हो सकते हो कि अपना कर्म तो कर रहा हूँ ना, कर्म तो कर रहा हूँ ना भाई। कर्म आप नहीं करोगे, कुछ करोगे ही नहीं, तो फिर ये अटैचमेंट डिटैचमेंट का क्या मतलब है भाई? आप अपने भारत में ही देखते होंगे नागा बाबा को, नागा बाबा को देखते होंगे कि बिल्कुल नंगा फंगा है, मार रहा है बाबा, तो वो भी एक प्रकार से आज़ाद है, फ्री है अटैचमेंट से, कि वो माया का चप्पल भी नहीं पहन रहा है आपका, नंगा आपको नंगा दिखाने के काबिल है, वो भीख मांगे किसी तरह खा लेता है। लेकिन हम तो भाई चप्पल पहनते हैं भाई, हम शर्ट पहनते हैं भाई, हम चश्मा लगाते हैं भाई। हम देखो कि किस किस का हम खाते हैं, किसान से हम खाते हैं, और कनेक्टेड देखो कि हम, निकोला टेस्ला अंकल नहीं आते तो आप भाई को नहीं देख पाते, तो हम कनेक्टेड हर किसी से हैं। तो ये क्यूब को बड़ा करो भाई, अपने क्यूब को बड़ा करो, अपने घर को बड़ा करो, और फिर उस घर के लिए करो, और बाकी प्यार में जियो भाई। यही फोर भाई, फोर इज़ द आंसर। हमारा चौथा चक्रा भी है भाई, हार्ट, कि पुष्पाराज है, यस पुष्पाराज है, वो झुकेगा नहीं। हम आप चले जाएंगे लेकिन पुष्पाराज जो है भाई वो खिला हुआ रहेगा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए भाई। और हमारा असली मैनिफेस्टेशन ही भाई प्यार है, प्यार वाला ही मैनिफेस्टेशन है, रावण वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है भाई, राम वाला मैनिफेस्टेशन है। सो डिटैच आप हो सकते हो भाई, क्यूब को समझ के, क्यूब को फिगर आउट करके भाई डिटैच हो सकते हो भाई अटैचमेंट से, मतलब कि प्यार को समझ के, यहीं पे आके भाई, यहीं पे आके हार्ट पे ही आके, हार्ट चक्रा को ही ओपन करके, बाकी विज़र्ड बन के उड़ो भाई, गरुड़ बन के, मर्लिन बन के उड़ो। मच लव, पीस आउट। क्लैरिटी आया होगा। आई एम फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट, आई एम नॉट अटैच्ड टू यू, आई लव यू, बट अटैच नहीं हूँ आपसे। मैंने आपको फ्री किया है, बिल्कुल आपकी लाइफ है, आप जो भी कर रहे हो करो, आपकी ज़िंदगी, आपकी चॉइस, बट आई लव यू सो मच, आई लव यू अनकंडीशनली। अब आया कि नहीं भाई, पूरा प्लेनेट अपना आया कि नहीं? क्यूब को बढ़ा किए तो पूरा भारत प्लेनेट हो गया कि नहीं भाई?